इधर महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर होने वाली बैठक से पहले मुंबई में सियासी बैठकों का दौर जारी हो चुका है। कुछ देर पहले कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट शरद पवार के घर पहुंचे हैं, जहां वो सीट शेयरिंग पर बात करेंगे। आज ही मुंबई में दोपहर 1 बजे एमबीए की बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी उद्धव गुट और कांग्रेस आमने सामने है। सीट शेयरिंग पर अब तक दोनों ही पार्टियों के बीच सहमति नहीं बन पाई है, तो दोपहर 1 बजे देखना होगा कि क्या तस्वीर साफ हो पाती है, क्या कोई फॉर्मूला निकल पाता है। लेकिन जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, उद्धव गुट और कांग्रेस जो कि दोनों ही झुकने को तैयार नहीं है और सीटों पर अड़े हुए हैं। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में 63 सीटों पर चर्चा हुई है। कांग्रेस को महाविकास अघाड़ी में 110 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट 23 अक्टूबर को घोषित की जा सकती है। अब कांग्रेस एमवीए के घटक दलों से बैठक करेगी। इसके बाद फाइनल कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। कल दिल्ली में हुई बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। आज हमने 63 सीटों के ऊपर चर्चा की है। कल महाविकास अघाड़ी के हमारे मित्रों को से बात करके हमने इसका कब अनाउंस करना इसके बारे में कल डिसाइड करेंगे। चर्चा हुई है, 62 सीट पर चर्चा हुई है और फिर फाइनल तो अभी करेंगे हमारे सीसी। कल की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है जो महाराष्ट्र में होने वाली है, आप ही को जाना है बातचीत के लिए? हाँ, अभी जो है क्या होता है, हमेशा सब लोगों का आग्रह रहता है जगह के लिए। कल जब चर्चा होगी तो उसमें से बहुत सारा काम हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने चुनाव से ठीक पहले बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में उनके समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, जबकि बाहर से आकर महाराष्ट्र में बसे लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। इसको लेकर अब कांग्रेस एफआईआर दर्ज करवाने जा रही है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने चुनाव से ठीक पहले बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में उनके समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, जबकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र में बसे लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस एफआईआर दर्ज करवाने जा रही है। तो यहां पर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है और यह भी कहा है कि अब कांग्रेस एफआईआर दर्ज करवाएगी। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि जो उनके समर्थक हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। और जो नाना पटोले ने कहा है कि एफआईआर दर्ज करवाएंगे, क्या आज ही वो एफआईआर दर्ज करवाते हैं? लेकिन यहां पर कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का बड़ा आरोप लगाया है कि जो लोग महाराष्ट्र के हैं उनके नाम तो हटाए जा रहे हैं वोटर लिस्ट से, लेकिन जो लोग बाहर से आकर के महाराष्ट्र में बसे हैं उनके नाम को जोड़ा जा रहा है। तो गंभीर आरोप यहां पर कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए हैं। चुनावी मौसम है, ऐसे में सियासतदान सियासत तो कर रहे हैं, लेकिन अब यहां पर जो आरोप लगाया गया है उसको लेकर के कांग्रेस एफआईआर भी दर्ज करवाने की तैयारी में है बीजेपी के खिलाफ। यहां पर बीजेपी पर ही आरोप लगाया है कि वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रही है। महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी डर के मारे महाविकास आघाड़ी के वोटर लिस्ट से कम कर रहे हैं, हमने चुनाव आयोग को भी इसकी कंप्लेंट की। चुनाव आयोग भी ध्यान नहीं दे रहा है। हमने सोचा है कि अब उसमें पुलिस में एफआईआर दर्ज करेंगे। झूठे नाम से वहां पर एप्लीकेशन की जाती है और उससे लोगों के वोट कम किए जा रहे हैं और बाहर के लोगों के नाम उसमें डाले जा रहे हैं। वो बात सामने आई और इसलिए हम उसके और एफआईआर दर्ज करेंगे। शिवसेना शिंदे गुट आज ही अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। पहली लिस्ट में 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव है। 40 वर्तमान विधायकों को टिकट दिया जा सकता है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि फॉर्मूला तो निकल चुका है। सीट बंटवारे को लेकर के सहमति शिंदे गुट में बन चुकी है, लेकिन आज को लेकर के जो जानकारी मिल रही है, पहली लिस्ट में 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव है और इसमें बड़ी जानकारी यह है कि 40 वर्तमान विधायकों को भी टिकट दिया जा सकता है। तो ये आज तस्वीर साफ होगी। 40 जो मौजूदा विधायक हैं उनको रिपीट किया जा सकता है। शिंदे गुट में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है और आज पहली लिस्ट जारी हो सकती है। महाराष्ट्र के